विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। બધા પ્રિયજનોને આજના સત્રમાં હું સ્વાગત કરું છું। વંદે શ્રી કૃષ્ણદેવમ મુરનરકાભિદમ વેદ વેદાંત વેદ્યમ લોકે ભક્તિ પ્રસિદ્ધૈ યદુકુલ જલધૌ પ્રાદુરાસીદ પારઃ યસ્યાસીદ રૂપમેવ ત્રિભુવન તરણે भक्तिवेच्च स्वतंत्रम शास्त्र रूपम च लोके मुदा यह सनोभूति हेतु। जैसे कि सभी वैष्णव जन जानते होंगे कि आज भगवत वार्ता का तीसरा सेशन है और पिछले 2 सेशन में हमने काफ़ी विस्तार से भगवत वार्ता के ऊपर चर्चा करी। साथ ही साथ दूसरे सेशन में हमने भक्ति के रूप देखे और मैंने यथा सामर्थ्य, यथा मति, यथा योग्यता मैंने भागवत में से नल कुबेर मणिग्रीव का प्रसंग लिया और उस पे सुबोधनी जी और सुबोधनी में जो कारिकाएँ थी उन कारिकाओं को लेकर के जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं हालांकि दावा नहीं करता कि मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, पर मेरे यथा सामर्थ्य यथा मति जितनी मुझे श्री आचार्य चरण ने समझाया, मेरे गुरुदेव ने समझाया है, पितृचरण ने समझाया और जितना मैं समझ पाया हूँ, तो उसका आशय लेकर कारिकाओं का अर्थ लेकर मैंने नलकुबेर मणिग्रीव का प्रसंग लिया। और वो प्रसंग लेने का कारण ये भी था कि मणिग्रीव, नलकुबेर और मणिग्रीव ने प्रभु की स्तुति की है जब प्रभु वृक्ष से बंधे थे और उखल से बंधे थे, और उसको ही हम दामोदर लीला भी कहते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसी को हम दामोदर लीला कहते हैं। दाम यानी कि रस्सी, दामोदर का अर्थ होता है दाम यानी कि रस्सी, उदर का अर्थ होता है पेट। जिसके पेट में रस्सी बंधी हुई है वो दामोदर है। तो प्रभु ने ये लीला बहुत सुंदर रीत से नलकुबेर मणिग्रीव के भी उद्धारार्थ की और व्रजभक्तों को भी जो गूढ़ उनका जो लीलात्मक स्वरूप है वो उनको समझ में आए और निरोध सिद्ध हो, इसके लिए भी आपने दामोदर लीला करी। ये प्रसंग मैंने पिछले सेशन में विस्तार से समझाया है। और साथ ही साथ अगर ये समझ गए हों आप, तो मैंने छेल्ले नलकुबेर मणिग्रीव जी की स्तुति ली थी जब वो अपनी वाणी को, अपने श्रवण इंद्रिय को, अपने हाथ पैर, हृदय, चित्त, मस्तक सबसे प्रभु में एक तान होने की इच्छा, परोक्ष में भक्ति करने की इच्छा आप प्रभु के सन्मुख कर रहे हैं। तो ये जो षड्विध जो अंग पुरुष के माने गए हैं उनका एक छोटी सी बात करके आज का प्रसंग हम चालू करते हैं। तो वो 6 जो अंग प्रभु में विनियोग करने की कामना जो नलकुबेर मणिग्रीव कर रहे हैं, उसमें एक संदेह ये होता है कि आप श्री को दर्शन तो प्राप्त हुए थे, फिर ये स्तुति द्वारा उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरी आँखें आपको ही देखती रहे, मेरे कान आपकी ही कथा को सुनते रहें, मेरी वाणी आपका ही गुणगान करते रहे। वो इसलिए कहा कि इस वाणी का, इस कर्ण का, इस आँख का, इस मस्तक का, इस हृदय का, इस हस्त और पाँव का प्रयोग
अन्यत्र से छूटकर प्रभु में हो। ये निरोध का स्वरूप है कि अन्यत्र से हमारी आसक्ति को छोड़ के हम वैराग्य प्राप्त करके संसार के प्रपंच आत्मक संसार से वैराग्य प्राप्त करके श्री कृष्ण में हम अपने चित्त को लगाएं, अन्यत्र कहीं ना लगाएं, आपके ही चरणारविंद में हमारी रति मति गति रहे। ये बात उनके वैराग्यता को सूचित करती है कि उनको जगत से वैराग्य था। और यही बात बताने के लिए उन्होंने छेल्ले स्तुति की, ये हमने विस्तार से देखा। अब आज के प्रसंग में वहाँ से हम आगे चलते हैं। दामोदर लीला हो गई है, तो अब दामोदर दास हरसानी जी का ही प्रसंग आज से हम लेने वाले हैं। और इस वार्ता प्रसंग को शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण रूपी गुणगान इन वार्ता प्रसंग के पहले एक ले लेते हैं, जो भगवदीय दयाराम भाई जी ने लिखा हुआ है और उनके ही शब्दों में 84 वैष्णवों का गुणगान आज हम करेंगे। और उसके पश्चात आज 84 वैष्णव के वार्ता प्रसंग का हम शुभारंभ भी करेंगे। श्री गुरु युगपद कमल रज, हूँ वंदो नित्य धरिने, दुख हरण सुख श्रेय निधि, फलदायक भक्ति प्रेम रे। श्री वल्लभ श्री विठ्ठल प्रभु, श्री कृष्ण पूर्ण काम रे। 84 महाभक्त तेना, करूं वर्णन रे नाम रे। जनु स्मरण करिया थकी, अघ दुख क्लेश पाठाय रे। पुष्टि पंथ प्रभु प्रसन्न होय, महापतित पावन थाय रे। मन वांछित फल शीघ्र पामे, गाता ये अभिधान रे। श्री महाप्रभु जी निजानंद नु, करे तेने दान रे। श्री दामोदर दास हरसानी रे, कृष्णदास कहिए अधिकारी रे। गाया वैष्णव 84 रे, श्री वल्लभ पद निकट नावासी रे। सकल तत्वनु तत्व छे, सार माए सार रे। पाठ करता मात्र माँ वश थाय, श्री नंद कुमार रे। श्री वल्लभ श्री विठ्ठल प्रभु ने ए प्रसन्न करवा चाहे रे। नथी अवर उपाय बीजो, हरि भक्त ना गुण गाए रे। हरि भक्त ना गुण गाए रे। मुझ ऊपर श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु ना अंतरंग भक्त रे। मुझ ऊपर करुणा करो, श्री वल्लभ पद आसक्त रे। ए वैष्णव पद रजरतीनी, छे घणी रे मुझने आस रे। गाय गुण हरिदास ना, दया राम दास नो दास रे। दया राम दास नो दास रे। 84 एवं 252 वैष्णवों के गुणगान को आज हम आरंभ करते हैं। अब जैसे जैसे मैंने आपको बात बताई है
कि 84 ही क्यों, उन सबको आप याद रखकर ही, मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि क्यों 84 हैं ये बात आप सबको ज्ञात होगी और याद भी होगी। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि एक दिन श्री गोकुलनाथ जी 84 वैष्णवों की वार्ता करत कल्याण भट्ट आदि वैष्णवन के संग रसमग्न हो गए और सो श्री सुबोधनी की कथा कहन की सुधि नाही रही, सो अर्धरात्रि भई। तब एक वैष्णव ने श्री गोकुलनाथ जी से विनती करी, जो महाराजाधिराज आज कथा कब कहोगे, अर्धरात्रि है गई। तब श्री मुक्त श्री गोकुलनाथ जी ने कही कि जो आज कथा को फल कहते हैं। वैष्णव की वार्ता में सगरो फल जानियो, वैष्णव उपरांत और कछु पदार्थ नाही है। और यह जो पुष्टि मार्ग है सो मार्ग प्रकट कियो है, वो तेरे लिए प्रकट कियो है, सो वैष्णव द्वारा फलित है। और श्री आचार्य जी हो कहे हैं कि दमला तेरे लिए यह मार्ग प्रकट कियो है, ताते वैष्णव की वार्ता है सो सर्वोपरि जानियो। या प्रकार 84 वैष्णव श्री आचार्य जी के निर्गुण पत्र के मुखिया जानने। सो या प्रकार श्री आचार्य जी श्री गुसाइन जी के सेवकन को भाव कहे। अब श्री आचार्य जी के 84 वैष्णव की वार्ता में गूढ़ आशय श्री गोकुलनाथ जी कहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तहाँ श्री हरिराय जी कछु भाव प्रकाश करत हैं पुष्टि मार्गीय वैष्णव के जनाइवे के अर्थ। सो श्री आचार्य जी दामोदर दास जी को दमला कहते, तीन की वार्ता को हम भाव प्रकाश करते हैं। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास को दमला कहते, सो याते जो दमला है सो अमला है, मल करी के रहत है, तहाँ कहत हैं जो दमला है सो अमला है, तहाँ यह संदेह होए जो साधारण वैष्णव में मल नाही। तो दामोदर दास के दर्शन ते इनको नाम लिए ते पाप जाए, तो इनको नाम दमला सो अमला कहे, ताको प्रयोजन कहा। यह संदेह होए तहाँ कहत हैं जो भक्ति मार्ग में ठाकुर जी में प्रीति होए, तहाँ ताही अमल है। जब ठाकुर जी ते अधिक श्री प्रीति आचार्य चरण में होए तब अमला कहिए। सो दामोदर दास को एक दृढ़ भाव श्री आचार्य जी में हतो, क्यों जो दामोदर दास की गोदी में माथो धरी के श्री आचार्य जी पोढ़े हते। सो गोवर्धनदार साक्षात पधारे तब बरजे जो निकट मति आओ, महाप्रभु जी जागेंगे ऐसो दृढ़ भाव है। सो उठी के ठाकुर जी को दंडोत हु न किए। अब ये वार्ता प्रसंग में हमने बहुत सारी बातें देखी। अब इसमें जो हाईलाइट करने वाली बातें हैं, जिनके ऊपर प्रकाश अत्यधिक आवश्यक है वैष्णव, वो बातें क्या क्या हैं, वो आप इन बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि इन वार्ता को केवल पढ़ जाना पर्याप्त नहीं होगा। क्योंकि एक बात समझो, श्री दामोदर दास जी श्री पुष्टि संप्रदाय के स्तंभ हैं, यानी कि आधारशिला हैं। और ये बात आगे के प्रसंगों में आएगी, पर इन प्रसंगों के पहले ये स्तंभ क्यों हैं, ये बात को निगूढ़तः समझना ही आज के सत्र का मुख्य उद्देश्य है। और इस सत्र में सर्वप्रथम जो हमने बाँचा वो ये बाँचा कि गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट जी के प्रति जो आज्ञा करी कि आज तो है कथा को फल कहत हैं, तो एक संदेह होता है कि प्रश्न भी होता है कि फल क्या है। क्योंकि यहाँ फल किसको कहा गया है, जब तक हम इस बात को विशेष रूप से नहीं समझेंगे तब तक
हमें फल तो क्या, ये वार्ता प्रसंग का हार्द भी नहीं समझ में आएगा। तो इसके कारण मैंने आज के सत्र का मुख्य उद्देश्य फल के ऊपर केंद्रित किया है, क्योंकि फल जब तक हम नहीं जानेंगे, आनंद जिसका प्राप्त करना चाह रहे हैं वो स्वरूप को हम नहीं समझ पाएंगे। हालांकि वो स्वरूप को पूर्णतः तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन थोड़ा कुछ, जैसे हम दर्पण देखते हैं तो दर्पण में धूल होती है, बहुत दिनों से अगर उस धूल को साफ न किया जाए तो अपना चेहरा भी हमको धुंधला दिखता है। तो जब उसे धूल थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं तब चेहरा, अपना जो प्रतिबिंब है वो हमको अच्छी तरह से दृष्टिगोचर होता है। तो यही भाव से कि अपने हृदय में भी जो कुछ झालाएं हैं, उन झालाओं को अगर हम थोड़ा सा साफ कर दें तो पुष्टि संप्रदाय में जो फल है वो क्या है, वो हमको कुछ व्यवस्थित रूप से दृश्यमान हो। तो जब फल की चर्चा आज के सत्र में होगी, और ये आप कदापि सोचना मत कि फल की चर्चा हम अगर करेंगे, विस्तार होगा तो वार्ता प्रसंग रह जाएगी। तो ये बात मैं अग्रिम स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वार्ता प्रसंग तो पूरे जीवन में चलती रहेंगी, पर ये हार्द समझना अत्यधिक आवश्यक है। तो अपना केंद्र बिंदु इन वार्ताओं में हार्द समझने के ऊपर है। तो उन विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जिन जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना अत्यधिक आवश्यक है। तो जब हम फल पूछते हैं कि पुष्टि संप्रदाय में फल क्या, तो एक सहज जिज्ञासा ये होती है कि पुष्टि मार्ग में फल के लिए थोड़ी सेवा की जाती है। प्रभु की सेवा ही तो फल है। धर्मो अर्थो हरिरेव ही, कामो हरिर्यक्षैव, मोक्षः कृष्णश्च चेत् ध्रुवम। ये जो चतुर्श्लोकी की पंक्ति में श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो सेवा है वही अपना धर्म है, वही अपना अर्थ है, वही काम है और वही मोक्ष है। तो फल तो हम और प्रभु की सेवा के अतिरिक्त किसको मानते हैं कि ये फल है? वो फल पुष्टि मार्गीय यानी कि ऐतन मार्गीय दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है कि फल तो कृष्ण ही हैं, लेकिन किस रूप में फल, ये दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता में कहा गया है, उसको हम स्पष्टतया समझेंगे। अब अगर फल की बात करें तो सेवा फल नामक ग्रंथ में श्री आचार्य चरण ने फल की चर्चा की हुई है। सेवा फल ग्रंथ हालांकि सामान्यतः वैष्णवों के इतने अध्ययन का या पाठक्रम का विषय नहीं होता, पर जो इस संप्रदाय में बहुत ही ज़्यादा जिनका अध्ययन है, चिंतन मनन है, ऐसे वैष्णवों को ये ग्रंथ के हार्द का भी ठीक ठीक रूप से उनको पता होगा। लेकिन यहाँ सेवा फल में जब श्री आचार्य चरण फल की बात करते हैं तो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन पर्यंत हम जो सेवा करते हैं, और कैसी सेवा, तो कहा गया है कि सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रभा मर्यादा, सिद्धांत रहस्य, भक्ति वर्धिनी, संन्यास निर्णय और निरोध लक्षण, इन 6 ग्रंथों को गिनाया गया है। मैं उनकी ही भाषा में आपको बताता हूँ कि जीवन पर्यंत हम ऐसी सेवा करते हैं। कैसी सेवा तो मैंने आपको बताई, जो इन ग्रंथों में वर्णन है, ऐसी सेवा तब देहावसान पे, देहावसान में यानी कि जब प्राण छूटते हैं, वो अंत में हमको जो गति मिलती है वो फल कहा गया है। आपको ध्यान से सुनना होगा सत्र, तभी जा करके आपको ये फल के बारे में समझ में आएगा। मैं इसे गुजराती में भी कह देता हूँ कि फल कोणे કહેવામાં આવે છે। જે દામોદરદાસ હરસાણીજીની વાર્તામાં ફલ કીધું છે કે
આજે તમને હું કથાનો ફલ કહી રહ્યો છું, તો ફલ શું છે? તો ફલ શું છે? તો આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે જીવન પર્યંત જો એવી સેવા કરી, એવી સેવા એટલે છે ગ્રંથોમાં વર્ણન જેવી સેવા છે એવી, એ અત્યારે વિષય બહુ ઊંડાઈથી થઈ જશે અને વિસ્તાર થશે એટલે હું અહીંયા નથી કરતો, પણ જેવી સેવા આ 6 ગ્રંથોમાં ગણાવી એવી સેવા જો તમે કરો તો તમારી જ્યારે દેહ અવસાન થાય એટલે દેહ છૂટે ત્યારે તમારી જે ગતિ હોય છે, જ્યાં તમારી ગતિ હોય છે, તમારા ભાવોની ગતિ, એ જ તમારા માટે ફલ છે। तो ये बात आचार्य चरण ने सेवा के ग्रंथ में की है। तो वो फल क्या क्या है वो हम यहाँ विस्तार से देखते हैं कि सर्वप्रथम भजनानंद की प्राप्ति, पहले समझ लें आप, भजनानंद की प्राप्ति यानी कि जिसमें सर्वात्म भाव सुदृढ़ है, अनुस्यूयत है, वो सर्वात्म भाव युक्त जो भजनानंद की प्राप्ति है वो फल है। और फल पुष्टि संप्रदाय में 3 प्रकार के माने गए। ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाला श्लोक है कि अपने संप्रदाय में 3 फल मुख्य कहा गया है। तो कहते हैं कि सेवायाम फलत्रयम, सेवायाम फलत्रयम, 3 प्रकार के फल पुष्टि संप्रदाय में बताए गए हैं, माने गए हैं, समझाए गए हैं। कौन कौन से फल? तो पहले आप इसे समझिए कि अलौकिक सामर्थ्यम, अलौकिक सामर्थ्यम, सायुज्यम और सेवोपयोगी देहो व वैकुंठादिषु। क्या कहा? 3 प्रकार के फल कौन कौन से हैं? तो कहा गया है कि अलौकिक सामर्थ्य, इसके बारे में भी हम बहुत प्रेम से, बहुत आराम से इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि यही सब तो रत्न हैं जो हमें उठाने हैं। और हमने जो माला पहनी है तुलसी की, वो इन सब रत्नों से सजानी है विष्णु। इसके लिए हम इन सब रत्नों को अगर जब हम उठाएंगे और अपने हृदय में उसको हम पिरोएंगे, तब जाकर के वो रत्न प्रकाश बन के चमकेगा हमारे व्यक्तित्व में भी और हमारे भावना में भी और हमारे जीवन में भी। तो ये ऐतन मार्गीय ज्ञान हर एक पुष्टि जीव को होना अति अनिवार्य है, क्योंकि आपको अगर पूछेंगे कि फल क्या है तो आपको मालूम ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता सबको नहीं मालूम होगा, लेकिन अधिकांश लोगों को इस फल के बारे में ज्ञान नहीं होता, और होता है तो ठीक ठीक से नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के फल माने गए हैं। प्रथम जो फल है उसका नाम है अलौकिक सामर्थ्यम। वो अलौकिक सामर्थ्य कब मिलती है? वो हमारे देह अवसान पे नहीं मिलती, इसी देह में, इसी जीवन में मिलती है। ये फर्क समझिए आप। 3 प्रकार के फल में जो पहला फल है वो फल हमको देह छूटने के पश्चात नहीं मिलती है, पहले मिलती है। और बाकी जो 2 हैं यानी कि सायुज्यम और सेवोपयोगी देहो व वैकुंठादिषु, यानी कि उस प्रभु से सायुज्य यानी कि अपना उन प्रभु में जुड़ जाना, मिल जाना, उसके अनुरूप हो जाना, उनमें समा जाना, इसे हम सायुज्य कहते हैं। तो ये जो सायुज्य फल है वो फल हमको देहावसान पे मिलता है, देह के छूट जाने पर मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता। ये स्पष्टतया आप लोग समझें। तो कहने का अर्थ ये है कि पहला फल हमने अलौकिक सामर्थ्य देखा, दूसरा सायुज्य देखा, और तीसरा जो है वो सेवोपयोगी देहो व वैकुंठादिषु, यानी कि सेवा में जो उपयोगी देह है, सेवा के लिए जो उपयोगी देह है, उसकी प्राप्ति वैकुंठ में। तो ये 3 प्रकार के फल क्यों कहे गए? कभी ये जो शंका जीव को उठती है तो उसके निवारणार्थ, निवारण के लिए कहा गया है। ध्यान से समझिएगा कि पुष्टि संप्रदाय में
तीन प्रकार के फल इसलिए कहे गए हैं क्योंकि तीन प्रकार के जीव हैं। कैसे तीन प्रकार के जीव हैं? तो कहते हैं कि पुष्टि पुष्टि, पुष्टि मर्यादा और पुष्टि प्रभा। इस बात को आप अच्छी तरह समझें कि पुष्टि जीव में भी भेद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि भावों में भेद है। आप सभी पुष्टि जीव होंगे, लेकिन पुष्टि जीव में भी कोई पुष्टि पुष्टि का अधिकारी होता है, कोई पुष्टि मर्यादा का अधिकारी होता है और कोई पुष्टि प्रवाह का अधिकारी होता है। क्योंकि हमारे में ये त्रिगुणात्मक जो भाव हैं, उनसे जीव में त्रिगुणात्मक भेद भी है, जो साधन में भी भेद हैं। उनके साधन भी अलग अलग होंगे, ये भी हम विस्तार से देखेंगे। पर सर्वप्रथम हम आज अलौकिक सामर्थ्य जो इसी देह में, इसी जीवन में, यही काल में, यही जीवन काल में जो मिलती है, उस सामर्थ्य को हम पहले देखेंगे। तो जैसे आप नाम सुन रहे हैं कि अलौकिक सामर्थ्य, अलौकिक का अर्थ होता है ये लोक की सामर्थ्य नहीं, अपितु दूसरे लोक की सामर्थ्य। जैसे हम यहाँ पर जो सामर्थ्य है वो हमारी बहुत संकुचित है कि हम विमान के द्वारा ही उड़ सकते हैं, स्वयं उड़ना चाहें तो नहीं उड़ सकते, विष्णु लोक के दर्शन नहीं कर सकते, आदि आदि स्वर्गाधिक नहीं प्राप्त कर सकते, वो तो मरने के पश्चात ही मिलता है। तो ये जो सामर्थ्य है अलौकिक, वो ये लोक में मिल जाए तभी तो अलौकिक कहेंगे। वहाँ लोक में अगर मिले तो वो अलौकिक थोड़ी है, वो तो लौकिक हो गई। वहाँ लोक में जो सामर्थ्य है वो लौकिक है। पर इस लोक में रहकर इस देह से, जो अपने दोष युक्त देह हैं, इस दोष युक्त देह से हम उस प्रभु को देख सकें और साथ ही साथ उन प्रभु का स्वरूपात्मक रूप से अनुभव कर सकें। जो स्वरूप संबंधी जो हमें भजनानंद की प्राप्ति है, वो फल यहाँ मिलना, यानी कि उनका सानुभाव होना, वो हमसे बात करें, हमसे जो चाहें मांग लें, हमारे कुछ कृति में, सेवा में कुछ कमी हो तो यही जीवन में सामने बता दें। ये बात हमें प्रभु अपनी सेवा में नहीं बताते, यानी में हमारे अलौकिक सामर्थ्य में भी कमी है। तो कहने का अर्थ है कि ये देह से वो स्वरूपानंद का अनुभव कर पाना, यही तो अलौकिक सामर्थ्य है। तो वो यहाँ मिलता है। तो वो अलौकिक सामर्थ्य में दो मुख्य बातें बताई गई है, दो मुख्य बातें आप अच्छी तरह से समझें। और अगर आपको कठिन लगे तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पुनः इस सत्र को सुने तो आपको स्पष्टतया समझेगा कि अलौकिक सामर्थ्य दो तरह की है। पहली मानसी सेवा रूपी सामर्थ्य और दूसरी है व्यसनात्मिका भक्ति। अब प्रश्न ये उठेगा कि मानसी सेवा किसे कहते हैं और व्यसनात्मिका भक्ति किसे कहते हैं। ये दो प्रश्न तो उठने स्वाभाविक हैं। तो जो मानसी सेवा की बात करी है, वो मानसी सेवा की बात मानसी कब प्राप्त होती है? तो कहते हैं कि तनुवित्तजा करने से मानसी प्राप्त होती है। चेतत् तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा तथा संसार दुःखस्य निवृत्तिर ब्रह्मबोधनम। और उसके बाद तनुवित्तजा करने से ही मानसी सिद्ध होती है। तो ये बात हमें सर्वप्रथम अलौकिक सामर्थ्य के रूप में समझना होगा। और मैं मानसी का बहुत गहराई से आपको यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि इस विषय में इतनी गहराई है कि ये विषय का ही 2 सत्र हो जाएगा। तो आप सूक्ष्मतः समझें कि मानसिक सिद्ध होना फल है। और दूसरी बात व्यसनात्मिका भक्ति। व्यसनात्मिका जो भक्ति है वो व्यसन किसे कहते हैं? तो व्यसन प्रेम आसक्ति के पश्चात जो भाव हृदय में जागता है उसे हम व्यसन कहते हैं। और वो व्यसन प्रेम आसक्ति के बाद जागने वाला जो प्रभु के प्रति का भाव है कि उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाना, ये व्यसन है। तो ये व्यसन आत्मिका जो भक्ति है वो हमारे अलौकिक सामर्थ्य का दूसरा बिंदु है।
तो ये जो दो भक्ति है, दो सामर्थ्य है, ये जीव यही देह से प्राप्त करता है। तो पहले हमने ये दो बातें करी, उसके पश्चात हमको ये संदेह होता है कि ये तो यहीं मिल जाती है अलौकिक सामर्थ्य, पर बाकी जो दो है सायुज्य और सेवोपयोगी देह, ये यहाँ क्यों नहीं मिलती। तो ये प्रश्न के निवारण के लिए एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत सुंदर बात जो मेरे गुरुदेव ने बताई है और सब गुणीजनों से मैंने श्रवण द्वारा जो प्राप्त किया है वो आपके सामने मैं पिरोसता हूँ कि यमुनाष्टक में एक बहुत सुंदर बात आती है कि ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता। आप सबने यमुनाष्टक का पाठ किया होगा। उस यमुनाष्टक के पाठ में बहुत सुंदर बात आती है, क्या कि ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभ तमारतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय। तो क्या कह रहे हैं कि तनुनवत्व की प्राप्ति जीव को ब्रह्म संबंध के पश्चात होती है। तनुनवत्व का अर्थ क्या होता है कि इस देह का नवीनीकरण, तनु का अर्थ होता है देह और नवत्व का अर्थ होता है नवीनीकरण। अगर हम इंग्लिश में कहें तो मॉडिफिकेशन, यानी कि इस देह को प्रभु के सेवा के अनुरूप बना देना, यही तो तनुनवत्व है। तब इस बात में एक छोटी सी और मधुर बात है कि तनुनवत्व और नवतनु, ये दो बात में भेद समझिए, तब आपको ये अलौकिक सामर्थ्य समझ में आएगी। तनुनवत्व का अर्थ तो समझे कि यही देह है, पर ये देह जब यमुना जी में हम स्नान करते हैं तब उस समय पे यमुना जी का स्पर्श होने से, यमुना हमारी माँ है और माँ का स्पर्श होने से यमुना जी हमको अलौकिक दान करते हैं, अलौकिक भक्ति का दान करते हैं। मुकुंद में रतिवर्धिनी, रतिवर्धिनी आप श्री का नाम है कि वो मुकुंद में प्रेम का कैसे वर्धन हो, ये यमुना जी हमको सहज रूप में प्राप्त करा देती हैं। तो हमारे हृदय में रहे बहे जितने भी अज्ञान हैं वो दूर हो जाते हैं और ये देह भले दोष युक्त होने के बावजूद भी लौकिक दोष, काल दोष, स्पर्श दोष आदि हमको सेवा में बाधक रूप नहीं बनते। और जब बाधक रूप नहीं बनते हैं तो सही, पर बाधक रूप कैसे नहीं बनते कि जैसे हम करंट को छूते हैं तो हमें करंट तो लगता है, लेकिन जब लकड़े पे खड़े होकर हम करंट को छूते हैं तब हमें करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि लकड़ा एक ऐसा साधन है जिस साधन से हम अगर वो करंट को छुएंगे तो वो करंट हम तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल वही न्याय से जब यमुना जी की कृपा इस जीव पर होती है तब दोष तो इस जीव में करंट के जैसे हैं, पर यमुना जी के कारण वो करंट रूपी जो दोष हैं वो सेवा में बाधक रूप नहीं होते। इसी को हम कहते हैं तनुनवत्वम। तो तनुनवत्व जब हम समझ पाए हैं तो ये समझना होगा कि एक तनुनवत्व के साथ नवतनु भी है। कि नवतनु का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं कि नवीन देह प्राप्त करना। तो जो नवीन देह प्राप्त करते हैं वो अलौकिक सामर्थ्य है। जब श्री आचार्य चरण या गोसाई जी के प्रसंगों में हम ये देख सकते हैं कि जब जो जीव शरण आता है तो व्यसनात्मिका भक्ति मानसी ही उसको जब सिद्ध होती है, उसके बाद वो गोसाई जी आचार्य चरण से विनती करता है कि हे आचार्य चरण, हे कृपानाथ, आप मोकू प्रभु के लीला को साक्षात दर्शन कराओ। मोकू प्रभु के साक्षात लीला को दर्शन करनो है, रास लीला को दर्शन करनो है। तो जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें अलौकिक चक्षु दे रहा हूँ, इसी तरह से आचार्य चरण यही देह में उसका नवीनीकरण, नवी देह यानी कि नवीन चक्षु देकर यही देह से उस लीला का साक्षात अवलोकन इस देह को, इस जीव को करा सकते हैं। यही अलौकिक सामर्थ्य है।
तो ये बात हमने विस्तार से समझी कि अलौकिक सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो साथ ही साथ हम अलौकिक सामर्थ्य के बाद जो दूसरा है सायुज्य, सायुज्य के ऊपर अब हम दृष्टि करते हैं कि सायुज्य क्या है। सायुज्य का पहले अर्थ आप समझिए कि उसमें योजन, स यानी कि उसमें योजन यानी कि जुड़ जाना। तो वो किस तरह से जुड़ते हैं, तो अर्थ ये बताया गया है कि जब ये जीव की मुक्ति होती है यानी कि देह अवसान होता है, ये देह छूट जाती है, तब जाकर वो वहाँ वैकुंठ में यानी कि व्यापी वैकुंठ में गोलोक में जब उसकी प्राप्ति होती है, तब जाकर वो कृष्ण में समा जाते हैं, कृष्ण के हृदय में समा जाते हैं। क्योंकि सायुज्य है ना, अलौकिक सामर्थ्य में तो भजन कर पा रहे हैं, क्योंकि जीव और वो कृष्ण का भेद है, इसलिए तो भजन कर पा रहे हैं। भजन करने के लिए जीव होना चाहिए और सामने भगवान होने चाहिए, तभी तो भक्ति होगी। पर सायुज्य में क्या होता है कि ये जो लीलात्मक द्वैत है वो नहीं हो करके प्रभु के हृदय में हम समा जाते हैं। कैसे, तो उदाहरण बताया है, जैसे अंतर्ग्रहगता गोपिकाएं जो रास में नहीं जा पाईं, उनको इतना व्यसन था प्रभु के प्रति, तो वहीं उन्होंने देह त्याग कर दी, और जब देह त्याग की तो उनका सायुज्य कृष्ण में हो गया। और जब कृष्ण में सायुज्य हो गया, तब कृष्ण को जब इच्छा होती है कि ऐसे भक्तों को कभी मैं बाहर प्रकट करूं और उनके साथ में लीलाएं करूं, रमण करूं, तब जाके वो कभी कभी हृदय में रहे हुए भक्त को बाहर भी प्रकट करके अपने स्वरूपानंद का दान करते हैं। ये सायुज्य है विष्णु। अपने यहाँ का सायुज्य ये नहीं कि जो समा गए तो समा ही गए, फिर कभी बाहर ही नहीं निकल सके, ऐसा सायुज्य हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ लीलात्मक सायुज्य है कि प्रभु को जब लीला करने की इच्छा हुई, तब आप श्री ने अपने हृदय में जो सायुज्य लीला की यानी कि भक्तों को हृदय में स्थापित किया, उनको आपने बाहर प्रकट किया, और जब लीलाएं हो गई वापस उनको हृदय में समा लिया। ये सायुज्य है। तो ये सायुज्य हमें समझना चाहिए। अंतर्ग्रहगता गोपिका के उदाहरण से मैंने आपको समझाया। तो अब हम आगे तीसरा फल जो सेवा फल में बताया गया है कि सेवोपयोगी देहो वा वैकुंठादिषु, यानी कि सेवा में जो उपयोगी देह है उसकी प्राप्ति होगी वैकुंठ में। तब ये कौन सी देह है, और ये जो तीसरा फल है सेवोपयोगी देहो वा वैकुंठादिषु, वो सायुज्य से क्यों अंतर है उसमें, वो अर्थ आप समझिए कि वहाँ पर जो ये पुष्टि प्रवाह रूपी भक्त हैं, ये बात को समझना जरूरी है। पहले मैंने जो आपको अलौकिक सामर्थ्य बताया वो पुष्टि के अधिकारी हैं, जिनको भजनानंद की प्राप्ति हो रही है, स्वरूपानंद का दान हो रहा है, वो पुष्टि हैं। और दूसरे जो पुष्टि मर्यादा हैं वो कैसे हैं कि उनका कभी सायुज्य हो जाता है, पर लीला करने की इच्छा जब प्रभु करते हैं तब उनका द्वैत हो जाता है, बाहर प्रकट करते हैं, और फिर वापस लीला पूर्ण होने के पश्चात फिर वापस अपने हृदय में उनका सायुज्य कर लेते हैं। ये पुष्टि मर्यादा का भेद है, ये भी फल है। आप जैसे आपकी भावना है उसके अनुरूप प्रभु आपको फल दे रहे हैं। लेकिन जो तीसरा फल है वो है सेवोपयोगी देह, यानी कि वहाँ वैकुंठ में वैकुंठ लोक आपको मिलता है, और उस वैकुंठ लोक में आप कोई भी चराचर जीव हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, वानर हो सकते हैं, वृक्ष लता पताएं हो सकते हैं, कोई भी जीव हो सकते हैं। तो ये जो अलौकिक सामर्थ्य के विपरीत जो सेवोपयोगी देह है, वहाँ से आप भजनानंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, प्रभु अपने स्वरूपानंद का दान नहीं करते। ये भेद है फल में। इसके लिए कहा गया है कि पुष्टि मर्यादा पुष्टि हो सकती है, पर जो पुष्टि प्रवाही जीव हैं उनको वैकुंठ आदि लोक में सेवोपयोगी देह जब मिलती है
पर उनको स्वरूपानंद की प्राप्ति नहीं होती। ये भेद पुष्टि संप्रदाय में है। और ये जो भेद है, ये त्रिगुणात्मक भेद ही हमको 84 वार्ता प्रसंग में और 252 वैष्णवों के वार्ता प्रसंगों में विस्तार से मिलता है। एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो रामदास जी की वार्ता है, प्रभुदास, जलोटा और रामदास। तो उनमें प्रभुदास जलोटा भगवदीय थे, दैवी जीव थे। उनको श्री आचार्य चरण ने ब्रह्म संबंध दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि रामदास जी मेरे जो मित्र हैं उनका उनको संग था, वो मर्यादिक भक्त थे, उनको जब आपने ना पाड़ी कि याकू ब्रह्म संबंध नहीं, निवेदन ना ही कराऊंगो तोकू कराऊंगो, तो उन्होंने की कि भाई इनको क्यों नहीं, क्योंकि ये मर्यादिक जीव है, इसको वो भजनानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उनको ब्रह्म संबंध लेने की क्यों कही है। तो ये बात श्री आचार्य चरण ने प्रभुदास जलोटा को अच्छी तरह समझाई। और आगे चल के जब हम वो वार्ता देखेंगे तब उसका उद्धरण मैं आपको बताऊंगा कि उस समय पे गोपीनाथ जी ने रामदास जी के लिए ठाकुर जी पुष्टाए और उनकी उन्होंने सेवा की, तो उनको पुष्टि सांप्रदायिक फल तो नहीं मिला, भजनानंद की प्राप्ति नहीं हुई, सायुज्य नहीं हुआ, तो क्या हुआ, तो उनको वैकुंठाशीषी लोक की प्राप्ति हुई। तो ये फल में तो भेद है ना, क्योंकि अधिकारी नहीं है, तो उनको वो फल कैसे मिल सकता है। तो पहले तो जो जीव जैसे अधिकारी हैं उनको कैसा फल देना है, ये वार्ता में श्री आचार्य चरण ने विस्तार से हमको हर एक प्रसंगों में, हर एक वैष्णव के प्रसंगों में अलग अलग रीत से समझाई है। किसी को मानसी सेवा दे दी, किसी को प्रभु ने नाम सेवा दी, किसी को कथा पक्ष दिया, किसी को प्रभु ने अपना संग दिया, जैसे दामोदर दास हरसानी जी को दिया। तो इस प्रकार से अपने पुष्टि संप्रदाय में अधिकारी के अनुरूप पुष्टि संप्रदाय में फल भी त्रिगुणात्मक हैं। इसलिए कहा गया है कि सेवायाम फलत्रयम अलौकिक सामर्थ्यम सायुज्यम और सेवोपयोगी देहो वा वैकुंठादिषु। तो इतना जब हम समझ चुके हैं, उसके पीछे हम ये समझ सकते हैं कि श्री आचार्य चरण ने गोकुलनाथ जी ने वार्ता प्रसंग का प्रारंभ होने से पहले क्यों कहा कि आज तोकू कथा नाही कथा को फल कहते हैं। तो अब आप समझ सकते होंगे कि फल क्या चीज है। इसको समझा पाना न तो मेरी सामर्थ्य है, न तो मेरी अधिकारिता है, पर यथा सामर्थ्य यथा मति जो मैं समझ पाया हूँ, सिर्फ आपको मैं एक समझाने का प्रयत्न करता हूँ। बाकी प्रभु आपको समझाएं और श्री आचार्य चरण आपको ऐसा भाव दें कि आप प्रभु पुष्टि संप्रदाय का फल क्या है ये सूक्ष्मतया समझ सकें। तो अब हमने जब ये इतना प्रसंग देखा, उसके पीछे हम आगे जाते हैं। और गुसाइन जी ने उनको पूछा, और श्री गुसाइन जी पूछे कि श्री ठाकुर जी तो बड़े क्यों कहे। हमने कहाँ छोड़ा था कि जब ठाकुर जी पधारे तब दामोदर दास हरसानी जी महाप्रभु जी के गोदी में पोढ़ रहे थे। तो जब पोढ़ रहे थे तब आप दामोदर दास जी ने उनको देखा, दर्शन किए प्रभु के, पर आप दंडवत नहीं कर पाए या दंडवत आपने नहीं की। और ये देखकर अचरज होता है कि प्रभु सामने पधारे हैं और आप दंडवत नहीं कर रहे हो। तो गुसाइन जी ने पूछा कि जो ठाकुर जी सो बड़े क्यों कहे। तब दामोदर दास ने कहे कि जो दान बड़ो के दाता बड़ो, दाता जहाँ चाहे तहाँ दान चलो जाए, जहाँ चाहे तहाँ दान दाता दान को राखे, यह भाव दृढ़ है। ताते आचार्य जी दमला कहते, जो कोई प्रकार सो अन्य संबंध को गंध हु नाही है, ताते अमला। ये बात को समझिए कि पहले वैष्णव दामोदर दास हरसानी जी, उन्होंने ही ये बात को स्पष्टतया बताई है कि आचार्य चरण में उनको सहज प्रीति थी। अब ये देखा देखी अगर हम करें कि ठाकुर जी को हम ज़्यादा नहीं पूछ करके आचार्य चरण को पूछें, तो ये हमारी
ना समझ का ही, क्योंकि दामोदर दास हरसानी जी तो ललिता जी साक्षात लीला संबंधी थे। और कैसे, जो आगे चल के बात यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताई है, ये मध्यस्थता हैं, ये ललिता जी का इनका स्वरूप है। जैसे हमने 3 स्वरूप की बात की, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक, तो इनका जो आधि दैविक स्वरूप था वो ललिता जी का स्वरूप है। और ललिता जी का भाव कैसा है? मध्यस्थता है। ये प्रभु और स्वामी जी के मध्य में, दोनों में समभाव रखते हैं, पर झुकाव जो है वो स्वामी जी की तरफ ज़्यादा है। ये इनके सहज भाव हैं। हमारा भी झुकाव कभी कभी गुसाइन जी में, आचार्य चरण में, हरिराय जी में, गिरिराज जी में, यमुना जी में हो सकता है। किसी को यमुना जी के प्रति आसक्ति ज़्यादा होती है, किसी को गिरिराज जी के प्रति आसक्ति ज़्यादा हो सकती है। कोई जब तक गिरिराज जी की परिक्रमा बरस में न लगा ले तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। तो ये सब जो बातें वो किस बात का द्योतक है कि ये सब उद्दीपन भाव रूप हैं, पर आलम्बन तो कृष्ण हैं। मैं समझता हूं कि आपको आलम्बन और उद्दीपन भाव ज्ञात होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी स्पष्टता मैं करता हूं कि आलम्बन का अर्थ होता है कि जहां रस का आधार हो। रस का आधार का अर्थ होता है कि जैसे माँ और बेटा, माँ और बेटा में वात्सल्य रस है तो माँ के लिए बेटा आलम्बन है, आधार है, और बेटा के लिए माँ आलम्बन है, यानी कि आधार है। जब तक माँ बेटे हैं तब तक ही तो वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य रस का आलम्बन माँ के लिए बेटा है। पर उद्दीपन का अर्थ क्या होता है कि उद्दीपन का अर्थ होता है कि जिस भाव से, जिस क्रिया से, जिस चेष्टा से वो जो आलम्बन का रस है वो और उद्दीप्त हो, बढ़े। जैसे हम आग में घी करते हैं और हवा करते हैं तो अग्नि बढ़ती है ना। इसी तरह से जब बालक कोई ऐसे तोतली बानी में बोलता है, तोतली बानी में बोलता है, तो माँ को कितना मीठा लगता है कि अरे मेरा बेटा, अरे मेरा राजा, ऐसे करके वो उसको बहुत प्रेमवश गोद में उठा के उसको बहुत प्रेम करती है। तो ये क्या है? ये वो भाव जो है वात्सल्य रस का, वो और उद्दीप्त हो गया। तो जब उद्दीप्त हुआ तो आलंबन कहाँ था? बालक में। पर उद्दीपन कैसे हुआ? उसकी चेष्टाओं से। इसी तरह से दामोदर दास हरसानी जी का जो आलंबन है भक्ति रस में, वो तो कृष्ण ही हैं। अगर नहीं होता तो वो क्यों कहते कि बहुत देर भई कछु भगवत वार्ता नहीं करी, कछु कथा नहीं करी। ये जो कहते तो किसकी कथा कही जा रही है, किसकी कथा कहने में आने वाली है? वो कथा तो श्री कृष्ण की है। पर स्वामी जी के संग से उस भाव का उद्दीपन होता है, बढ़ता है, खिलता है, फूलता है, प्रफुल्लित होता है। इसके लिए स्वामी जी के तरफ दामोदर दास जी का सहज झुकाव था। और ये बात यहाँ स्पष्टता आई है कि अमला भी क्यों कहते, क्योंकि ठाकुर जी से ज़्यादा अगर महाप्रभु जी में उनको प्रीति हो तब वो अमल से अमला होता है। तो ये श्री आचार्य चरण के प्रति शुद्ध स्नेह और सहज स्नेह का एक बहुत बड़ा उदाहरण श्री दामोदर दास हरसानी जी हैं। और ये बात उन्होंने पूछा कि दान बड़ा के दाता, ये बात को भी एक बहुत ही विस्तार से समझने के लिए हमें इसके तह तक जाना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रसंग अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो प्रसंग तो आगे बढ़ जाएगा, पर महाप्रभु जी को क्यों बड़ा दाता कहा गया है, ये बात जब तक हम स्पष्टतया नहीं समझेंगे तब तक हमको किस रूप में दान से बड़ा दाता है, यानी कि कृष्ण से श्री आचार्य चरण की महिमा क्यों ज़्यादा बताई गई है, क्यों आचार्य चरण में अधिक प्रीति बताई गई है, ये बात हम नहीं समझ पाएंगे। तो आज एक बात मैं आपको कहता हूँ कि गुसाइन जी ने बहुत सुंदर आज्ञा दीक्षा के लिए की गई है। जब भगवत अभिमुख इसको करना होता है, भगवत अनुरागी किसी वैष्णव को बनाना होता है, किसी वैष्णव को दीक्षित ये संप्रदाय में करने में आता है, तब उसको कंठी दी जाती है। और जब कंठी दी जाती है
तो कंठी बहुत विचार के दी जाती है वैष्णव। क्यों? क्योंकि गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि विचार्यैव सदा देयम कृष्ण नाम विशेषतः। ध्यान से सुनिएगा वैष्णव, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विचार्यैव सदा देयम कृष्ण नाम विशेषतः अविचारित दानेन स्वयं दाता विनश्यति। क्या कहा गया है? श्री गोसाई जी कहते हैं कि जब किसी को कृष्ण नाम का दान दो तो बहुत सोच समझकर विचार करके 1 से 2 बार सोच के उसे दान दो। और ये हमारे पुष्टि संप्रदाय की एक परंपरा थी वैष्णव, मधुर परंपरा। हालांकि मेरी बातों को आप भावपूर्ण रूप से लें और सैद्धांतिक रूप से लें, पर इसमें कोई विवाद मत खड़ा करिएगा। पर यह बात जो हमारे पुष्टि संप्रदाय में प्रचलित थी पूर्व काल से, वो ये थी कि जब कोई जीव ब्रह्म संबंध लेने के लिए आए तब उसे एक बार ना पाड़ो। तो कहते हैं कि भाई क्यों ना पाड़ो, वो तो ब्रह्म संबंध लेने आया है, उसे ना क्यों पाड़ दी? ना पाड़ने का कारण यह है कि ना पाड़ने से उसकी दृढ़ता का परीक्षण होता है कि ये जीव कितनी दृढ़ता से इस कृष्ण नाम को लेने आया है, शरणागति स्वीकार करने आया है। अगर थोड़ी भी कचास उसके शरणागति के भाव में होती है तो वो पहली बार उसे अगर मना कर दो तो वो बोलेगा कि अरे मुझे तो मना कर दिया, मुझे लेना ही नहीं है, ऐसे करके वो चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, वो अधिकारी था ही नहीं, ये बात सिद्ध हो जाती है। लेकिन जब उसको एक बार भेज दो, ना पाड़ दो, लेकिन फिर भी वो दूसरी बार आए, फिर भी उसे थोड़ा अधिकार देख के देखो दो कि ये ब्रह्म संबंध तेरे लायक है, तब जाके नाम और फिर निवेदन की दीक्षा होती है। लेकिन जब ये आचार्य विचार नहीं करता दान देने के पहले, तब क्या होता है? तो गोसाई जी कहते हैं कि अविचारित दानेन स्वयं दाता विनश्यति, कि स्वयं दाता का, यानी कि वो जो कृष्ण नाम देने वाला जो दाता है, उसका खुद का विनाश इससे हो जाता है। तब आप मुझे बताइए कि कृष्ण रूपी जो नाम है, जो रस है, जो स्वरूप है, जो निर्दोष है, जो लीला युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो अक्षर ब्रह्म से भी परे पूर्णानंद रूप जो कृष्ण है, वो कृष्ण को हम अनधिकारी को कैसे सरलता से दे सकते हैं? किसको देना, किसको नहीं देना, कब देना, कितना देना, ये बात का विचार अगर किसी ने किया है तो वो श्री आचार्य चरण ने ही किया है। इसके लिए आचार्य चरण का नाम भी आता है कि अदेय दान दक्षस्य महोदार चरित्रवान, कि आप जो अदेय है, यानी कि जो दान दुर्लभ है, ऐसे दान को देने में भी केवल आप सक्षम हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए कहा गया है कि विचार्यैव सदा देयम कृष्ण नाम विशेषतः अविचारित दानेन स्वयं दाता विनश्यति। और साथ ही साथ इस रूप में आप दान से भी ज़्यादा दाता का महत्व है, क्योंकि दान बड़ो के दाता यासु बड़ो है, क्योंकि वाको अनधिकारी को देनो नहीं, ये बात को विचार, और अधिकारी को भी कितनो देनो, ये बात को विचार सिर्फ श्री आचार्य चरण ने करो है। तो ये बात अपन ने यहाँ पर देखी, और उसका छोटा सा एक उदाहरण भी मैं आपको देता हूँ कि हमारे पुष्टि संप्रदाय में श्री आचार्य चरण के बैठक है। वो बैठक जिसमें चींटी और अजगर का प्रसंग बहुत विख्यात है। वो प्रसंग में यूं आता है कि एक बार श्री आचार्य चरण पधार रहे थे वैष्णवों के साथ। तब वैष्णवों ने देखा कि अजगर के ऊपर चींटी, और चींटी अजगर को खा रही है, नोच रही है। ये देखकर श्री आचार्य जी से वैष्णवों ने पूछा
कि ये क्यों खा रही है, ये ऐसा इसने क्या कोई पाप किया। तब श्री आचार्य चरण ने कहा कि ये पिछले जन्म में गुरु हतो और ये जो चींटी है वो सब चेला थे। तो उन्होंने सोच समझ के दान दिया नहीं, जैसा मन में आया, जैसा अधिकारी देखा, न तो अनधिकारी देखा, बस दे दिया। ऐसा जब दान हम देते हैं तब ये हालत होती है। तो इस संप्रदाय में हमें किसे कितना दान देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, ये प्रसंग से हमको अच्छी तरह ज्ञात होता है। इस संदर्भ में कहा गया है कि दान बड़ों के दाता, तो के दाता बड़ो। तो अब हमने ये प्रसंग देखा, इसी के साथ साथ हम आगे का प्रसंग लेते हैं कि और इनको नाम दामोदर दास याते भी है, क्योंकि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में श्री आचार्य जी कहे हैं कि दामोदरो भक्तवश्यो यमला अर्जुन भंजन। देखिए, मैंने दामोदर दास जी का प्रसंग शुरू करने के पूर्व में दामोदर लीला आपको सुनाई थी। वही बात यहाँ कितनी मधुरता से कही गई है वो आप देखिए कि क्यों इनको दमला कहते हैं और इनको नाम दामोदर दास क्यों है। क्योंकि दामोदरो भक्तवश्यो और सुबोधनी में विस्तार करी के लिखो है। इसका तो हमने विस्तार से देखा, दो लीला, एक यमला अर्जुन का और दाम से बंध जाने की लीला, ये दोनों हमने विस्तार से देखी। तो जहाँ प्रभु भक्त के वश्य होकर बंधे हैं उसे दामोदर कहा जाता है। तो यहाँ भी श्री आचार्य चरण दामोदर दास के प्रेम रूपी दाम में, दाम यानी के रस्सी में बंधे हुए हैं। आपने महाप्रभु जी को अपने बस करके रखा हुआ है, इसीलिए आपको दामोदर दास कहा गया है। ये बात यहाँ स्पष्टतः आपने बताई है, ये बहुत ही विचारणीय है। साथ ही साथ जो पुरुषोत्तम साक्षात भक्तन के बस दिखाए सो अपनो बंधन छोड़ी न सके और जसोदा जी को ब्रज भक्तन को स्वरूप दिखाए। जसोदा जी इतने भक्त हैं जो ठाकुर जी को बांधे, तो उन भक्तन की सम्मति देखी के बंदा ने जो दाम ब्रज भक्त लाए, परंतु जसोदा जी को बंधन छुड़ाए वे की सामर्थ्य नहीं। ताते यमलार्जुन वृक्ष गिरे तब शोर भयो, तब ब्रजभक्तन ने दाम छोरे। ताते ठाकुर जी सो जसोदा जी बड़े और दामोदर दास जी सो ब्रज भक्त बड़े, सो ब्रज तो भक्त वत्सलता प्रकट करी। ये इतना सुंदर प्रसंग है कि पहली बार अगर इसे हम पढ़ते हैं ना तो कुछ अटपटा सा लगता है। कैसे अटपटा लगता है कि यहाँ यूँ कहा गया है कि ताते, इसलिए ठाकुर जी सो जसोदा जी बड़े और दामोदर दास जी सो ब्रजभक्त बड़े। अब सामान्यतः अगर हम देखें तो जसोदा जी ठाकुर जी से बड़े कैसे हुए और दामोदर दास जी से ब्रजभक्त कैसे बड़े हो गए, ये बात हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन इसके पहले हम अगर कथा हमने पूर्ण रूप से देखी है, इसलिए इस बात को हम समझ सकते हैं कि यशोदा जी को ठाकुर जी ने ये बात जताई कि मैं तेरे सु नहीं बंध्यो हूँ पर ब्रजभक्तन के प्रेमवश बंध्यो हूँ। ये बात ठाकुर जी ने यशोदा जी को जताई, क्योंकि दाम ब्रजभक्त लाए ना, यशोदा जी ने तो केवल बांध्यो है। लायो कौन दाम, तो क्या कि ब्रजभक्त लाए। और जब आपने ठाकुर जी को बांध्यो तब भी यशोदा जी ने ये गर्व रख के बांध्यो कि मैंने ठाकुर जी को बांधे। तो जब मैंने ठाकुर जी को बांधे, ये बात जब आपने सोची तब ठाकुर जी नहीं बंधे। यासु यहाँ लिख रहे हो है कि ठाकुर जी यशोदा जी के कारण नहीं, ब्रजभक्तन के कारण बंधे। यासु ब्रजभक्त भक्त के ठिकाने रख्यो, तो दामोदर दास जी सु ब्रजभक्त बड़े ही भय ना, क्योंकि ब्रजभक्तन सु ही तो भक्ति अपन को मिली है। और जसोदा जी ठाकुर जी सो जसोदा जी बड़े, यानी कि आखिर ठाकुर जी ने जसोदा जी की कहानी रखी तो सही कि नहीं, मैं भक्त के रूप में, या भले ब्रजभक्त के जैसे भक्त जसोदा जी नहीं होंगे,
क्योंकि उनने तो अब बांधो प्रभु को, पर ब्रजभक्तन ने तो बांधो वो छुड़ायो रस्सी। यासु बड़ो कौन भयो, यशोदा जी के ब्रजभक्त, ब्रजभक्त ज्यादा बड़े भय। पर फिर भी यशोदा जी की कहानी रख के इतने भक्त तो हते यशोदा जी के उनसु वो बंध गए। यासु कहें कि ठाकुर जी ने भक्तन की लाज रखी, इसीलिए ब्रजभक्तन सु दामोदर दास जी बड़े नहीं, दामोदर दास जी सु ब्रजभक्त बड़े और ठाकुर जी सु यशोदा जी बड़े, या अर्थ में बड़े क्योंकि भक्त की मर्यादा रखती, अहम भक्त पराधीनो। ये बात हमने यहाँ विस्तार से देखी और इसी के साथ हम यहाँ का सत्र रखते हैं। लेकिन इस प्रसंग से ही मिलता जुलता एक बहुत सुंदर छोटा सा कीर्तन है। वो कीर्तन को आज एक बार हम सुन के, क्योंकि बोल इतने मीठे हैं उसके कि जब तक वो कीर्तन हम नहीं सुनते तब तक मुझे नहीं लगता कि ये प्रसंग को हम यहाँ छोड़ सकते हैं। तो वो एक कीर्तन के साथ हम आज का प्रसंग यहाँ पे रखते हैं। आप सभी आश्रय का पद नित्य नियम से करते ही होंगे, तो आश्रय के पद के पहले एक बहुत सुंदर पद आता है कि दास अनन्य मेरो निज रूप। ये आश्रय के पद के पहले 2-4 पद पहले ये पद है कि दर्शन मात्र ताप त्रय नासत छुड़ावे ग्रह बंधन कूप। यानी कि जो दास हैं वो मेरे ही अनन्य रूप हैं, ये बात तू समझ। यूँ कह रहे हैं प्रभु कि जो दास हैं वो मेरे अनन्य ही रूप हैं, उनको मुझसे अलग मत समझ। क्यों? क्योंकि दर्शन मात्र ताप त्रय नासत छुड़ावे ग्रह बंधन कूप। कि आप जिसके संग करते हो वैसे आपको रंग तो लगता है, तो अगर आप मेरे अनन्य का संग करोगे तो मेरा रंग तो आपको लगेगा ही। तो क्या करते हैं कि दर्शन मात्र से आपके तीनों ताप, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक ताप का तुरंत नाश करते हैं और ग्रह बंधन कूप से आपको छुड़ाते हैं। ग्रह बंधन कूप का अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ के आपको वैराग्य ले लेना है, लेकिन जो जो वस्तु, जो जो भाव आपको प्रभु से विमुख करते हैं वो भाव का त्याग करना, ये यहाँ समझना चाहिए। और आगे की लीटी इतनी सुंदर है, मेरी बांधी भक्त छुड़ावे। मैं अगर तुमको संसार में बांध देता हूँ, मैं तुमको माया में बांध देता हूँ, हालांकि ये भी मेरी लीला है, लेकिन अगर तुम पुष्टि जीव हो या तुम भक्त हो, तो अगर भक्त का संग करोगे तो मेरी बांधी भक्त छुड़ावे। मेरी जो बांधी है, मैंने माया में भले तुम्हें बांधा है पर भक्त तुम्हें छुड़ा देंगे। तो भक्त का संग का महात्म्य तो यहाँ देखिए कि मेरी बांधी भक्त छुड़ावे, भक्त की बांधी छूटे न मोही। पर जब भक्त तुमको मुझसे बांधता है ना, तो वो मैं नहीं छुड़ा पाता हूँ। मैं माया में तुम्हें बांध सकता हूँ, वो मेरी लीला है, वो लीला करने के लिए बांधता हूँ। लेकिन तुम अगर पुष्टि भक्त हो, तुम अगर सच्चे भक्त हो, तो वो भक्त के कारण तुम मेरे भक्त बने, तो उसकी बंधी मैं नहीं छुड़ा सकता। मेरी बांधी भक्त छुड़ावे, भक्त की बांधी छूटे न मोही। मैं कैसे छुड़ाऊँ, मुझसे छूटी नहीं जाती है वो बांधी। और कबहुक लेके मोही बांधे, कि कभी तो वो भक्त मुझे ही बांध लेता है, मैं क्या उसे बांधूंगा भक्त को, मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर वो भक्त मुझे भक्ति के बंधन में बांध लेता है। यही दामोदर लीला है वैष्णव, कि जब वो भक्त भगवान को बांध सके। ये दामोदर लीला यहाँ कितनी सुंदर रीत से झलकती है कि कबहुक लेके मोही बांधे, मुझे ही आपके प्रेम भक्ति के बंधन में आपने बांधा, मुझे ही बांध लिया। तहाँ कहा कैसे उत्तर होई, उसका मैं क्या जवाब दूं? मेरे पास तो उसके बंधन का कोई जवाब नहीं है। मैं बंध गया तुम्हारे बंधन में। मैं निर्मल सब जगत को जीवन, मैं निर्मल हूँ, सब जगत का मैं जीवन हूँ, पर मेरो जीवन मेरे दास। पर जो मेरा जीवन है वो तो मेरे दास हैं। प्रभु सबके जीवन, और प्रभु का जीवन कौन? तो कहते हैं कि ये मेरे दास, ये मेरे भक्त। परमानंद ताही के हृदय, जाके हृदय प्रेम प्रकाश।
पर जो इस प्रेम का प्रकाश जिसके हृदय में है उसके ही आप होते हैं, अन्यथा नहीं। इसी के साथ हम आज का सत्र यहाँ पे रखते हैं और कल ग्रहण में जो आज मैंने आपको अलौकिक सामर्थ्य की छेली बात बताई कि सेवोपयोगी देहो व वैकुंठादिषु, तो वो वैकुंठ का स्वरूप क्या है ये कल के ग्रहण के सत्र में मेरे पितृचरण के मुखारविंद से आप सबको रसपान होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रहण का जो ये काल है उसको हम इस तरह से हम जिएं कि वैकुंठ रूपी जो पुष्टि संप्रदाय में जो वैकुंठ कहा गया है उसका स्वरूप हम विस्तार से समझ सकें। इसी के साथ मैं आज के सत्र को यहाँ पूर्ण करता हूँ। श्री वल्लभाधीश की।